वेद रहस्य 19वां भाग प्रक्षेप। इस प्रकार रघुनंदन शर्मा ने चारों वेदों को न्यूनाधिक्य से रहित और ईश्वर प्रदत्त मानने के बाद उनमें प्रक्षेप होने का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, जहां तक हमको ज्ञात है अब तक एक भी प्रमाण इस बात का उपस्थित नहीं किया गया कि अमुक स्थल प्रक्षिप्त है और इसको आज तक कोई नहीं जानता था। जिन स्थानों को प्रक्षिप्त बतलाया जाता है वह बहुत दिन अर्थात ब्राह्मण काल से सबको ज्ञात है। वे प्रक्षिप्त नहीं है किंतु एक प्रकार के परिशिष्ट हैं जो लेखकों और प्रेस वालों की असावधानी से मूल में घुसकर मूल जैसे मालूम होते हैं। बालखिल्य सूक्त ऋग्वेद में, खिल अर्थात ब्राह्मण भाग यजुर्वेद में, आरण्यक और महानामनी सूक्त सामवेद में और कुंताप सूक्त अथर्ववेद में मिले हुए हैं। अब हम इन कथित प्रक्षेपों पर विचार करते हैं। प्रक्षेपों पर विचार। ऋग्वेद। हम सबसे पहले ऋग्वेद के कथित प्रक्षिप्त या परिशिष्ट पर विचार करते हैं। रघुनंदन शर्मा ने स्वीकार किया है कि शाखाओं का काल ब्राह्मण काल के बहुत पूर्व का है और यह भी माना है कि शाखा आरंभ काल के बहुत दिन बाद संहिताओं में खैलिक भाग अर्थात प्रक्षिप्त भाग जोड़े गए हैं और उन खैलिक भागों का वर्णन ब्राह्मणों में है। शर्मा जी ने इस प्रकरण में यह नहीं बतलाया है और यह बतलाना उनके लिए आवश्यक था कि बालखिल्य सूक्त किस ब्राह्मण से लेकर ऋग्वेद में जोड़े गए हैं। उन्होंने बालखिल्य सूक्तों के प्रक्षिप्त होने के दो प्रमाण दिए हैं। पहला प्रमाण ऐतरेय ब्राह्मण का है। ऐतरेय ब्राह्मण के 28:8 में लिखा है, वज्रेण बालाखिल्यार्भिर्वाचः कूटेन। इस वाक्य के भाष्य में सायणाचार्य ने लिखा है कि बालखिल्य नाम के कोई महर्षि थे, उनसे संबंध रखने वाले 8 सूक्त हैं। वे खिल्य नाम के ग्रंथ में लिखे गए हैं। इस पर हमारा कहना यह है कि ऐतरेय ब्राह्मण का यह वाक्य इतना स्पष्ट नहीं है जैसा उसे शर्मा जी ने समझा है। यदि यह मान भी लिया जावे तो उसके अंत के अध्याय प्रक्षिप्त बतलाए जाते हैं। शर्मा जी का दिया हुआ प्रमाण इसी प्रक्षिप्त भाग के अंतर्गत है, इसलिए कोई अप्रामाणिक लेख किसी दूसरे के अप्रामाणिक करने में प्रमाण किस प्रकार माना जा सकता है। सायणाचार्य का कोई केचन शब्द स्वयं बतलाता है कि उसको बालखिल्य किसी कथित महर्षि का कुछ ज्ञान नहीं था। उसने ऐसा प्रतीत होता है कि बिना किसी प्रमाण के ही बालखिल्य ऋषि और उनके कथित बालखिल्य ग्रंथ की कल्पना कर ली। देशी और विदेशी विद्वानों ने जो संस्कृत साहित्य के इतिहास लिखे हैं उनमें कोई बालखिल्य नामक ग्रंथ नहीं देखने में आता। दूसरा प्रमाण शर्मा जी ने किसी अणुवाकानुक्रमणी से दिया है। उसमें लिखा है कि खिल भाग को छोड़कर ऋग्वेद के 1000 सूक्त निश्चित हैं, परंतु इसी अणुवाकानुक्रमणी के नाम से पंडित भगवत दत्त जी ने लिखा है कि शाकल शाखा में 1117 सूक्त और बाष्कल शाखा में इससे 8 अधिक सूक्त अर्थात 1125 सूक्त है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि रघुनंदन शर्मा का उद्धृत किया हुआ वाक्य ऋग्वेद संहिता से नहीं अपितु किसी शाखा विषय से संबंधित है, जिसमें बालखिल्य सूक्तों के सिवा और भी 14 सूक्त बाष्कल शाखा से कम होंगे। शर्मा जी को ऋग्वेद की केवल 2 शाखाओं का पता चला था, परंतु उनके पीछे और भी अनेक शाखाओं का ज्ञान विद्वानों को हुआ और उन्होंने उन आश्वलायन आदि शाखाओं का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है। अस्तु बालखिल्य सूक्त जब बाष्कल शाखा में मौजूद है और जब शर्मा जी शाकल और बाष्कल दोनों शाखाओं के लिए स्वीकार करते हैं कि वैदिकों ने दोनों अर्थात शाकल अधिक बाष्कल को एक मानकर एक में लिख दिया और अब तक दोनों शाखाएं एक ही में मिलती है,
जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, तो वे किस प्रकार से कह सकते हैं कि बालखिल्य सूक्त परिशिष्ट है, मूल नहीं? क्रमशः